सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो इस वीडियो में बात करना है क्लास 10th के जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज ऑलरेडी मैंने ख़त्म करा दिया है। तो इस वीडियो में जो फाइनली बात करने वाले क्लास 10th के जो साइंस का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो फर्स्ट चैप्टर है, ये समीकरण जो केमिस्ट्री का, तो मैं ये रिविजन बैच स्टार्ट हुआ है, तो ये बैक टू बैक क्लासेस आएगी। और ये जो एक वीडियो में एक चैप्टर मैं इसमें डील करूँगा, और साथ ही साथ आपको जो पहले जो केमिस्ट्री का पोर्शन समाप्त होगा, उसके बाद उसके बाद बायो का, उसके बाद फिजिक्स का, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अभी तक फुल वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बैक टू बैक देखें और इस वीडियो को पैसेंस के साथ जरूर देखें। चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और ये वीडियो आपको ये वाली यूज़फुल होने है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने देखिए फर्स्ट जो चैप्टर क्या है, फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आपको क्वेश्चन जो ये रिवीजन बैच है, क्या है रिवीजन बैच है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दिया, जिन स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होना है, जिन स्टूडेंट ने अभी कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये यूज़फुल होने वाला, तो पहले बता दिया हमने, ठीक है। तो ये रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक। जो अब देखते हैं रासायनिक जो अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक जो परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे हैं, कुल मिला के पहले ये आता है, कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी पदार्थ को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एक जो पदार्थ से कई पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब चलिए, रासायनिक जो अभिक्रिया होते हैं उसके प्रमुख जो होते हैं वो मुख्य दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसके जो प्रमुख जो होते हैं दो भाग होते हैं। फर्स्ट जो होता है अभिकारक होता है और जो सेकंड होता है उत्पाद होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया, जैसे कोई जो रिएक्शन हमने ले लिया, जैसे CO2, ठीक है। जो इसको हम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जो इसको H2O के साथ, ठीक है, H2O के साथ जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जो रिएक्ट करेंगे तो जो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा Ca, ठीक है, CaO प्लस का H2O बन जाएगा, ठीक है, CaO प्लस का H2O बन जाएगा। अब देखिए जो ये इतना जो पोर्शन हमारा होता है, ये होता है क्या, ये होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है जो रिएक्ट करके जो बनता है वो होता है उत्पाद, ठीक है, जिसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। इतना आपको क्लियर है? तो आपको ये क्लियर होगा अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया के अंदर। अब चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके साथ, देखिए क्या है ये नेक्स्ट पॉइंट। देखिए वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब देखिए जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जो पदार्थ जिसके से वो फलस्वरूप जिसके द्वारा वो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और जिससे बना होता है उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको? ये चीज़ देखिए वही चीज़ लिखा है जो मैंने आपको बताया है। अब ये देखिए कोई भी आपने बुक में ये देखा है कि जो तीर के साथ जो इंगित करते हुए हैं अभिकारक को, देखिए जो उत्पाद प्रोडक्ट जो होते हैं और अभिकारक उसको तीर के साथ इंगित करते हैं। तो देखिए जो अभिकारक का, देखिए जो अभिकारक होता है, अभिकारक का योग चिन्ह लगा कर उन्हें बाईं ओर से LHS लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पाद को हम देखिए क्या कहते हैं, इस प्रकार जो प्लस साइन का लगा कर दाईं ओर यानी कि LHS साइड में हम लिखते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है? कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ एक बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपके सामने क्या है, कोई रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, मैंने ब्लीचिंग पाउडर के ले लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaO, ठीक है, Cl2 होता है। इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, इसको जब रिएक्ट कराया ठीक है, इसको रिएक्ट करा दिया CO2 के साथ, यानी कैल्शियम, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, सोडियम कारण जब ये इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CaO बनेगा प्लस का H2O बनेगा, ठीक है। और ये क्या निकलेगा, O2 के फॉर्म में क्या निकलेगा, गैस निकलेगा ऊपर की ओर, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये जो पदार्थ हमारा होगा ये उत्पाद, ये अभिकारक होगा। ये जो पदार्थ होगा हमारा रिएक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट होगा यानी कि उत्पाद, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको मैंने ऊपर के ये पॉइंट सारे बता दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है क्या है, तो ये देखिए जो एक रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व होता है। जो रासायनिक समीकरण होता है और रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, देखिए असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को कंगाली अभिक्रिया भी कहते हैं। आपको ये देखिए कंगाली यानी कंकाली अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किस अभिक्रिया को हम कंकाली अभिक्रिया भी समीकरण भी कहते हैं। तो ये किस अभिक्रिया को कहेंगे, ये असंतुलित अभिक्रिया यानी कि नॉन बैलेंसिंग रिएक्शन जो होता है उसे कहेंगे। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट, ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखिए द्रव्यमान, ठीक है।
जो नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा 2 मिनट इशू आ गया। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, जो द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी अभिक्रिया को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना उसका विनाश किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या रूपांतरित किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इस पे इसी पे बीच पे देखिए क्या क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों में कुल द्रव्यमान, ठीक, कुल द्रव्यमान जो है तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब चलिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो प्रत्येक तत्व का जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, वो समान रहती है। क्या होती है, समान रहती है, यानी कि बराबर रहती है। ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, कोई भी कंगाली अभिक्रिया अभी जस्ट मैंने आपको बताया वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं, अभी जस्ट आपको बताया था, किसी असंतुलित अभिक्रिया को हम कंकाली अभिक्रिया भी कहते हैं या कंकाली समीकरण भी कहते हैं, जिसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। ये आपको क्लियर है। चलिए अब देखिए, जो आपके पास संयोजन होता है, रासायनिक जो अभिक्रिया है इसमें संयोजन होता है। ठीक है, तो संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक एक को डिटेल में आपको देखते हैं। और पहले संयोजन देखते हैं, हमारा जो हमें इस बुक में कितने संयोजन दिए है। ठीक है, तो एक एक देखते क्या, पहला जो है संयोजन है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है जो वियोजन अभिक्रिया, जो थर्ड क्या है वो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया को हमें रीड करना होगा। उसके बाद उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। कुल मिला के जो हमारे जो आपको चैप्टर में इतना ही जो अभिक्रिया है, उनमें से जो मोस्ट जो IMP जो है, जो अभिक्रिया जो आपको कन्फर्म आनी है तो वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एंड विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं से नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको। अब चलिए अब देखते हैं क्या संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि मैं आपको इसमें डिटेल के साथ दिया नहीं है, लेकिन मैं दिया भी है। ठीक है, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया का जो अभिक्रिया जिसको एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलकर एक संयोज करके जो बनता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब देखिए संक्षारण क्या है, संक्षारण और विकिरण गंधिका जो होती है उसे प्रभाव क्या है। पहले संक्षारण और विकिरण गंधिका की बात करें तो संक्षारण होता है वो बारिश के मौसम में जब कोई भी जो मतलब धारदार चीज़ें वगैरह काटने वाले चीज़ों को अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो नमी के कारण उसमें जंग लग जाता है। किस कारण होता है, वो संक्षारण के कारण। इसको बचाव के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके बचाव के लिए ग्रीस तेल या मिट्टी तेल वगैरह जितने उस पर धातु मटेरियल होते हैं उस पर लेप लगा देते हैं, जिससे संक्षारित नहीं होता वर्षा के सीजन में। ठीक है, अब विकिरण गंधिका की बात करें, जो विकिरण गंधिका जो है ये जो चिप्स वगैरह जितने होते हैं उसमें जो सुरक्षित पदार्थ होते हैं उसमें इसी विकिरण गंधिका के कारण ये सुरक्षित होता है। उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन होते हैं, जो उसमें जो एयर भरी होती है उस एयर में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, आर्गन्स होती है, बाकी जो नोवल गैसेस वगैरह जो होती है जो रिएक्ट नहीं करती है वो गैसेस भरी होती है, जो चिप्स वगैरह जो पैकेट होते हैं उसमें। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। आप देखिए जो आपका आता है क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया जैसा कि देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर देखिए क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब क्या है, अवशेष, मतलब एक तरह से इसका जो रिएक्टर बचता है उसे घुलनशील अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया की आप बात करते हैं। ठीक है, दो या दो विभिन्न अणुओं, ठीक है, अणुओं को समान क्या है, अणुओं के समूह में जो बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके अणुओं के बीच किसका आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसका आयंस होता है यानी कि जो चार्ज होता है, ठीक है, आयंस जो होता है चार्ज ठीक है, चार्ज जो होता है उसका आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इतना आपको क्लियर। आप देखिए जो नेक्स्ट जो आपको पॉइंट आता है क्या आता है, क्या देखिए क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया पदार्थ को ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग का ह्रास नहीं होता। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का जो होता है अपचयन होता है। इतना आपको जो पॉइंट्स वगैरह है इसको आप लोग कॉपी में लिख ले, ठीक है, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो अब मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब जो विस्थापन अभिक्रिया को क्या होती है उसके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। तो वे अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया जो तत्व को कम अभिक्रिया जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होते हैं जो कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है, विस्थापित कर देती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। आप देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको जैसे बता दिया कि उसका आयंस का आदान प्रदान होता है। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन जो होता है उसका आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतना आपको। और जो विकिरण गंधिका वगैरह जो चिप्स वगैरह में जो होती है उसका स्वाद ना बदले, वो जो पदार्थ होता है वो वेस्ट ना जाए, उसको जो सुरक्षित के लिए क्या आयंस वगैरह में इसका जो नाइट्रोजन वगैरह जो गैसेस होती है इसका इसमें भरते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है, ठीक है। ऑप्शन अगर मिले आर्गन तो आर्गन लगा दें, नाइट्रोजन मिले तो नाइट्रोजन लगा दें, ठीक है। तो मैंने आपको ये जितने पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया, पूरी डिटेल में बताया। आप चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या है, वायु में देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या देखिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम का जो रिबन होता है वो क्यों साफ़ किया जाता है। इसलिए जो साफ़ किया जाता है क्योंकि वो वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम जो होती है इसलिए उसको साफ़ किया जाता है, क्योंकि रिबन पर साफ़ किया जाता है ताकि वो जलते समय पूरी तरह से वायु की, ठीक है, वायु के संपर्क में रहे, ठीक। इतना इसीलिए उसको हम साफ़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए कुछ आपको सेकंड जो क्वेश्चन आ गया, क्या है, आपको रिएक्शन संतुलित करना है, ठीक है, रिएक्शन संतुलित करना है। जैसे कि हाइड्रोजन दिया है, अब देखिए एक संतुलित करके मैं बता दूँ कि हाइड्रोजन को किसके साथ, हाइड्रोजन प्लस का क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो रिएक्ट हमारा इसमें से देखिए जो ये क्या आपने जस्ट मैंने आपको बताया था अभिकारक होता है। और जो हमारा बनेगा है हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, जस्ट मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे संतुलन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, ठीक है। यहाँ देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक है हमारा, तो यहाँ पे क्लोरीन एक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लोरीन एक है और यहाँ पे भी क्लोरीन एक है। तो ये क्या है, संयोजित, यानी कि ये कैसा अभिक्रिया, ये संतुलित अभिक्रिया। कैसा है, संतुलित अभिक्रिया, ठीक है, संतुलित अभिक्रिया। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। तो संतुलित अभिक्रिया ऐसे देखी जाती है, उसमें जो हर एटम्स होता है वो इक्वल होना चाहिए। जो LHS साइड जो होगा, LHS, ठीक है, वही हमारा क्या होना चाहिए, RH साइड होना चाहिए, ठीक। वही इसी प्रकार जैसे हमारा LHS होगा जो पदार्थ होगा इसी तरह से बन करके जो हमारा ये भी पदार्थ होना चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, LHS = RH होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी करके बता दिया, ठीक है, 2 क्वेश्चन बता दिया। तो जैसा कि आपको समझ में आया तो मैंने एक क्वेश्चन पूरे एक वीडियो में मैंने इस कंसेप्ट के साथ बताया। चलिए कुछ NCERT क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और NCERT क्वेश्चन वगैरह कुछ करते हैं और उसके बाद वीडियो को भी एंड करते हैं क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या श्वसन अभिक्रिया जो होती है। चलिए मैं कुछ हिंट आपको देता हूँ ना, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें तो दिया नहीं है लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ। क्या बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड आपको थोड़ा ले आते बड़ा कर लेते, ठीक है। अब क्या है, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इतना आप क्लियर है। अब देखिए इसी अभिक्रिया यहाँ भी आपसे पूछ लेता है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या है, शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करते हैं, शोषण करता हो, उसे हम ऊष्मा क्षोभी अभिक्रिया कहते हैं, शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर होगा, उसमें क्षेपी और उसमें क्षोभी में, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताया यहाँ पे और इसका कॉन्सेप्ट वगैरह बताया। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे एंड करते हैं। तो ये वीडियो आपके लगा यूज़फुल रहा हो जरा सा भी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, तो जो केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है तो उसका जो अम्ल क्षार जो लवर है उसका जो वीडियो आएगा तो उसके में आप लोग को उस वीडियो को भी देखना है, क्योंकि उस वीडियो में मैं नोट्स वगैरह बिल्कुल शॉर्ट में लेके आऊँगा, ठीक है, शॉर्ट में मैं बताऊँगा। तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहा। अगर ये फुल रहा हो प्लीज़ तो इस वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, हेल्पफुल रहा हो तब। अगर इस वीडियो को अगर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है, एक लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।